बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं मुआवनी खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलाह डॉक्टर फिरदौस आशिक का दौरा फैसलाबाद। कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू भी जारी है। आपको लिए चलते हैं। छोड़ेगा जब तक उसका ट्रायल वो करा के गवाह पेश करके अपने आप को गुनाहगार या बेगुनाह साबित नहीं करता। इसके साथ साथ मैडम ये है कि अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है या आज महीने में कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुल्क गांव में इतना माशियत का प्रभाव हुई है जिसकी हम बात करने कम है। अभी सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो पाबंदी है मास्क लगाने की या SOPs को फॉलो करने की वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए है या यहाँ पे जिसका के सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि जो SOPs हैं वो हर पाकिस्तानी शहरी पे लागू हैं और हर हाल में उसकी पासदारी यकीनी बनाना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियों में शामिल है और उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि वो आपकी सेहत को, आपकी जान को बचाने के लिए तरजीही इक़दाम हैं जिनको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है। दूसरा जो है वो अगर कोई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता है, हम पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए है कि हम ओपिनियन मेकर्स हैं, हम आवाम को जवाब दें हैं और हम सबको हर हाल में इसको खुद भी फॉलो करना है और आवाम से भी बार बार अपील करते रहना है। जो आपने बात की है ईद के हवाले से, तो ईद गुजर गई, अब बड़ी ईद आने वाली है। हालात सूरत हाल के मुताबिक बड़ी ईद पे नया ऐलान करेंगे, देखते हैं उस वक्त क्या हालात होते हैं। जी देखें, जो हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हैं वो वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। हर ज़िले के अंदर जहां हम जा रहे हैं वहां पे हमारा फोकस है कि वहां के हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो, वहां पे हर हाल में बुनियादी जो सेहत के साथ जुड़ा इक्विपमेंट है वो दस्तयाब हो। और ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने अब तक जो है वो 7 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल बनाए हैं, माँ और बच्चे की सेहत को जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मदर्स मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का सबसे हाई है। लिहाजा हमें जो आपके हेल्थ सेक्टर के अंदर चैलेंजेस हैं उसमें मेरी रात जो है वो सेक्रेटरी हमारी जो EP विंग हैं और उनको मैंने डिटेल से ली थी अपडेट के मैं जा रही हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, मुझे बताएं कि फैसलाबाद में हमारे चैलेंजेस क्या हैं। जब उन्होंने मुझे अपडेट दी तो उसमें सबसे पहली अपडेट ये थी कि जो वैक्सीन यहाँ आ रही है वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उससे कम आ रही है। उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि हर हाल में हम वैक्सीन जो है उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे और चूँकि आबादी ज़्यादा है, बड़ा रीजन है, तो इनको हर हाल में इनका हक जो है हम फराहम करेंगे। जो फंड्स हैं उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या है, वो DC साहब या कमोका साहब जो भी अपडेट करना चाहें, क्योंकि कमोका साहब शायद ज़्यादा बेहतर अपडेटेड हैं कि किस तरह जो है हमने हेल्थ केयर सेक्टर फैसलाबाद को प्रोटेक्ट किया है, सपोर्ट किया है
اور فردر آگے ہم کس طرح ان کی کنٹینیوٹی اور انڈورسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جی، اس وقت جو ہے فیصل آباد میں 19 ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کل ہماری ڈی سی سی کی میٹنگ تھی، اس میں ہم نے بریفنگ لی ہے، تمام پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود تھے اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے ویکسینیشن سینٹرز میں بھی، اور جو ڈیلی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پاس اس وقت فیصل آباد میں جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 900 آکسیجنیٹڈ بیڈز کی کیپیسٹی ہے، اس میں سے 200 بیڈز جو ہیں وہ اس وقت آکوپائڈ ہیں، 200 اور تقریباً 600-650 کے قریب جو ہے وہ بیڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اور الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیصل آباد کی انتظامیہ کو، ڈی سی صاحب کو، کمشنر صاحب کو، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے بھائی دوست کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کووڈ کی جو پہلی ویو آئی تھی اس میں بھی انہوں نے زبردست کام کیا تھا اور ابھی بھی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت فیصل آباد میں جو ریشو آ رہی ہے وہ تقریباً 2% پہ آ گئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ نے جو یہاں پہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرایا اور جس طریقے سے یہاں پہ سارے معاملات کو لے کے چلے ہیں ایک ڈسپلنڈ طریقے سے، اس سے الحمدللہ فیصل آباد میں جو شروع میں اگر آپ دیکھیں جب یہ 3rd ویو آئی ہے تو فیصل آباد شاید دوسرے نمبر پہ تھا، اور آج الحمدللہ فیصل آباد میں 2% پہ ہم آ گئے ہیں، اور جو پہلے ہسپتالوں میں جگہ کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی تھی، آکسیجنیٹڈ بیڈز نہیں مل رہے تھے، اب الحمدللہ تقریباً 600-650 بیڈز کی اس وقت ہمارے پاس گنجائش ہے اور 225 کے قریب جو بیڈز ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ تھینک یو جی۔ ایک ادھر سے بیٹے، ایک ادھر سے کریں۔ دوسری جانب کرونا کے مہلک وار جاری ہیں، کیسز میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ڈویژن میں 5 اموات واقع ہوئی ہیں، 49 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں 5 مریض جان سے گئے جبکہ 27 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جھنگ میں 19، ٹوبہ میں 2 اور چنیوٹ میں 1 شخص کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے کیسز میں کمی ہوئی ہے اور ڈویژن میں 5 اموات ہوئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ کل سے کالجز میں تدریس شروع، 7 جون سے اسکول بھی کھل جائیں گے۔ 26 جون سے 12ویں کے امتحانات جبکہ 14 جولائی سے میٹرک کے پرچے شروع ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل سے کالجز میں تدریسی عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ 7 جون سے اسکول بھی کھل جائیں گے جبکہ 26 جون سے 12ویں کے امتحانات اور 14 جولائی سے میٹرک کے پرچے شروع ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں، کورونا کی تیسری لہر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ شدت میں کمی آنے کے باعث کل سے کالجز کو کھولنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کل سے کالجز میں باقاعدہ طور پر تدریسی عمل شروع ہو جائے گا جبکہ 7 جون سے اسکولز بھی کھل جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے طلبہ کے پیپر کا اعلان کیا تو ٹوبہ ٹیکسنگ میں نوجوان سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پورا سال کورونا کی وجہ سے پڑھائی ہوئی نہیں تو پیپر کیسے دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت نے طلبہ کے پیپر کا اعلان کیا تو ٹوبہ ٹیکسنگ میں نوجوان سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پورا سال کورونا کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوئی تو پیپر کیسے دیں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ شاہد محمود سے رابطہ منقطع ہوا ہے، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حکومت نے طلبہ کے پیپرز کا اعلان کیا تو ٹوبہ ٹیکسنگ میں نوجوان سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پورا سال کورونا کی وجہ سے پڑھائی ہوئی نہیں تو پیپر کیسے دیں گے۔ ریمانڈ پر جانے والے ملزمان کو واپس بند نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ کا سی پی او کو خط کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب۔ بالکل، جیل سے ریمانڈ کے لیے نکلوائے جانے والے ملزمان کو جیل واپس بند کروانے کی بجائے اگلے تفتیشی کے حوالے کرنے پر سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کی جانب سے سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کو لیٹر بھجوا دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل کی جانب سے بھجوائے گئے لیٹر میں یہ بتایا گیا کہ اکثر تفتیشی افسران عدالت سے اجازت نامہ اور ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد جیل میں بند ملزمان کو نکلوا لیتے ہیں۔ ریمانڈ پورا ہونے کے بعد ان کو واپس جیل میں جمع کروانے کی بجائے اگلے تفتیشی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اگلا تفتیشی بھی عدالت سے اس کا ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد اس کی تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب
जेल के रिकॉर्ड में मुलजमान की वापसी दर्ज नहीं होती। उनका कहना था कि ये सूरत हाल इस बात का भी बाइस बन सकती है कि कोई गलत मुलजम रिलीज़ ना कर दिया जाए, जेल से रिहा ना कर दिया जाए। उनका ये कहना था कि मुलजमान अगर रिमांड के लिए निकलवाए गए हैं और जितने दिन के लिए निकलवाए गए हैं उसके फौरी बाद कानून के मुताबिक उनको जेल में वापस बंद करवाया जाना ज़रूरी है, ना कि उसको अगले तफ्तीशी के हवाले कर दिया जाए। पहला तफ्तीशी उसको रिमांड पूरा होने के बाद वापस जेल में जमा करवाए, जबकि दूसरा तफ्तीशी अदालत की इजाज़त के बगैर दोबारा से उनको जेल से निकलवा कर ले जा सकता है। लेकिन मुसलसल ये गैर कानूनी तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट स्कूलों के असाजा के साथ साथ अब प्राइवेट स्कूलों के जो असाजा हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस हवाले से आज एसयू एजुकेशन ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी एसोसिएशंस के नुमाइंदगान को इसमें बुलाया गया था। इस हवाले से एसयू एजुकेशन अली अहमद सयान ने तमाम पर वाज़ेह किया कि जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से तालीमी इदारे खुलने से पहले तमाम असाजा के लिए लाजिम करार दिया गया है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन करवाएं। तो इसके जो अहकामात हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर तक महदूद नहीं है बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि अपने तमाम असाजा को कोरोना की वैक्सीन लगवाए, क्योंकि स्कूलों के हवाले से अभी तक जो ऐलान है 7 जून तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे, उसके बाद तालीमी इदारों को खोला जाएगा। इस हवाले से आज सीयू एजुकेशन की मीटिंग में प्राइवेट स्कूल की नुमाइंदगी खालिद हयात कमोगा ने की, सदाकत लोधी ने की, जिस पर उनकी ड्यूटीज लगाई गई कि वो कल से हर कोरोना वैक्सीन सेंटर का खुद विजिट करेंगे, वहां पर अपने प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों की भी ड्यूटियां लगाएंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर के आने वाले जो असाजा हैं उनको कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में फैसिलिटेशन जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। आप बता रहे थे कि सेंटर्स में फैसिलिटेशन फराहम की जाए। दूसरी जानिब मिटगुमरी बाजार फैसलाबाद के ताजरों का माहाना इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं शराज बट से। जी शराज बताएगा। के ऊपर आज इजलास में जो गुफ्तगू की जा रही है, हफ्ते की छुट्टी जो है वो इंतज़ामिया से बहाल करने की अपील की जा रही है, क्योंकि अगर हफ्ते की छुट्टी होती है, जुम्मे की नॉर्मली वैसे छुट्टी होती है, इतवार वैसे काम ठंडा होता है, तो 3 छुट्टियां हफ्ते के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त है कारोबार को चलाने के लिए। चूँकि अब कोरोना की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है और पॉजिटिव आने की जो शरह है वो 4% पर आ चुकी है। तो इस वक्त जो है ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि जो हफ्ते की छुट्टी है उसको ख़त्म किया जाए ताकि कारोबार को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। हाजी आबिद मेरे साथ मौजूद है, मिटगुमरी बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? हफ्ते की छुट्टी, जुम्मे को वैसे बाजार बंद, इतवार को काम ठंडा, यानी 3 छुट्टियां हफ्ते के अंदर, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मकसद सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का इंतहाई शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो सूरत हाल जारी है कोरोना के हवाले से बहुत बेहतर हो रही है और अस्पतालों में भी जो इस हवाले से रश था वो कम हो रहा। तो उस हवाले से जो एहतियाती तौर पर हमने ये जुम्मे की, हफ्ते की, इतवार की छुट्टी का एक प्रोग्राम चल रहा था, वो उस वक्त तो हालात के मुताबिक चलो भी ठीक था, बर्दाश्त कर लिया। जिस तरह भी लोगों ने मसाइल तो पैदा हुए हमारे लिए बहुत सारे, लेकिन चलो एक इंतज़ामी मामला था, हमने उसको कबूल किया। लेकिन क्योंकि अब मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और बेहतर हो रहे हैं, दिन ब दिन माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं, और लोग भी अब एक रूटीन से SOPs का ख्याल कर रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल तकरीबन काफ़ी हद तक चलता रहता है। तो अब ये मेरी गुजारिश है, हमारे आज इजलास था, तमाम हज़रात इस बात पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो छुट्टी को बरकरार रखा गया। तो हमारी दरख्वास्त है कि हफ्ते की छुट्टी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। मुतालबा किया जा रहा है कि छुट्टी को फौरी तौर पर हफ्ते की ख़त्म किया जाए। पेस्को हुक्काम किसी बड़े हादसे का मुंतज़िर। चिन्यूज के मोहल्ला कासिया में बिजली की लटकते तार हादसात का सबब बने लगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। चिन्यूज के इलाके मोहल्ला गाजिया में और यहाँ पर फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और बिजली का मेन पोल जो है वो टेढ़ा आ चुका है। मेरे कैमरा में और जेब आपको दिखा भी सके तो ये मोहल्ला काजिया है और यहाँ पर बिजली का मेन पोल टेढ़ा होने की वजह से जो बिजली की हाई वोल्टेज लटकती तारें हैं वो खौफ की अलामत बन चुकी हैं। बारहा दफ़ा इलाका मकीनों की जानब से दरखास्तें भी दी गई लेकिन कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे। इस वजह से कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप देखिए कि इस पूरे इलाके में बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन चुकी है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये भाईजान जो है ना, ये बिजली का जो निज़ाम है ये इधर बहुत ज़्यादा तारे हैं और सारे जो गली है ना, ये खंबा जो है ये PTCL का टेलीफोन का है, ये खंबा लगा हुआ, ये तकरीबन 10 साल से जो है ना ये इस तरह ये जो है ना टेढ़ा हुआ और ये बिल्कुल गिरने के करीब है। और खुदा न खास्ता किसी
बच्चे के ऊपर गिरे या किसी इलाका मकीन के ऊपर गिरे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, और इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि ये इस खंबे को बिल्कुल सीधा किया जाए और नया जो है ना वो खंबा लगाया जाए इधर। और इससे ये इलाका मकीनों की आपने बात सुनी, इनका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं, वजीर रेलवे आजम खान सवाती की मुनाफा बख्श पॉलिसी रेलवे खसारे में कमी के लिए पॉलिसियां काम करने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईदी से। जी सईद बताएगा। रेलवे खसारे में कमी के हवाले से दी जाने वाली पॉलिसियां हैं वो काम करने लगी हैं, और इस हवाले से महकमा रेलवे को स्क्रैप की फरोख्त की मद में रिकॉर्ड आमदनी है वो हासिल हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि माली साल 2020-21 के दौरान कुल टारगेट दिया गया था रेलवे हेडक्वार्टर को कि 1 अरब रुपए का जो स्क्रैप है, नकारा बोगियाँ हैं, वो फरोख्त कर आमदनी में इजाफा है वो किया जाएगा। लेकिन 11 माह के अंदर रेलवे ने मजमूई तौर पर 1 अरब 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदनी है वो हासिल की है, और ये पैसे आमदनी हासिल कर जो रेलवे खजाने के अंदर जमा है वो करवाए हैं। और इसके ऊपर वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की तरफ से मुतल्लिका हकाम बाला को शाबाश है वो भी दी गई, और हदायत की गई हैं कि स्क्रैप की जो टेंडर हैं और उनकी फ़रोख्त है उसके अमल को जो है वो शफाफ बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं टेंडर में हिस्सा ले सकें और रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी है वो हासिल हो सके। और इस बात से आज़म खान सवाती ने यह हदायत भी की है कि तमाम उन जगह पर जहाँ पर। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हफ्ता सफाई मुहिम, छुट्टी के रोज भी सॉलिड वेस्ट अमले की ड्यूटी जारी है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से जो सफाई कैंपेन चलाई जा रही है, तो आज इतवार के बावजूद तमाम मुलाजमीन भी ड्यूटी पर है, और यहाँ पर जितना भी काम किया जा रहा है उसको चेक करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ अवान भी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी अवान साहब बताइएगा, आज इतवार के बावजूद मुलाजमीन काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह के आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये सफाई मुहिम चल रही है, जिसमें फर्स्ट वीक जो है क्लीनियस के मतलब है, तो उसमें संडे का दिन भी हमारा ऑन है। हमने आज बिल्कुल ऑफ नहीं किया हुआ, और हमारे जो 4500 एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे काम कर रहे हैं। अभी एक स्पेशल कैंपेन हमने शुरू की है, ये रफान मिल के सामने यहाँ पे तकरीबन सारी कॉलोनियों से सैकड़ों टन जो है वो मलबा आता है यहाँ पे, और वो सारे का सारा मलबा अभी आज हम इधर से रफान के सामने से उठाएंगे, और फिर हम PHA से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट इसको तामीर करते हैं। अच्छा, ये ग्रीन बेल्ट से जितने भी कॉलोनी मालकान तो मलबा उठाते हैं, तो ये जो बाकायदगी से क्यों नहीं उठाया जाता? ये मलबा असल में वो रात को फेंकते हैं, और इतना ज़्यादा तादाद में होता है कि वो इसके लिए हमें स्पेशल कैंपेन ही लॉन्च करनी पड़ती है, क्योंकि बाकायदगी से उठाने के लिए हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते। ये कितने पॉइंट्स होंगे जहाँ पर सफाई की जा रही है? वैसे तो पूरे शहर के अंदर की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशल सफाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों टन जो है वो मलबा पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। हॉकी खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। टोबा टेक सिंह मिनी हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रोटर्फ बिछाने का काम 60% तक मुकम्मल कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, चंद दिनों के बाद जो है टोबा टेक सिंह के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है कि अब वो अपना सालों साल से जो उनका एक ख्वाब था कि इस तरह की ऑस्ट्रोटर्फ में वो अपनी हॉकी खेलें और उसके बाद अपनी खेल को अच्छा कर सकें, वो अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब जो है ऑस्ट्रोटर्फ तकरीबन हाफ बिछ चुकी है और आने वाले चंद दिनों के बाद मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद जो है खिलाड़ियों के लिए इस ग्राउंड को खोल दिया जाएगा। खिलाड़ी भी अच्छे खासे खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारा एक ख्वाब था जिसको अब पूरा होने जा रहा है, हकीकत में बदलने जा रहा है। इस पर मेरे साथ साबिका ओलंपियन मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इमरान भाई, किस तरह देखते हैं कि बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त काम हो रहा है, अब जो है कच्चे के बाद ऑस्ट्रोटर्फ पे आ जाएंगे खिलाड़ी, किस तरह का एक ख्वाब सोच रहे हैं उसके आने वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का कि वो ऑलवेज़ हमारे साथ रहे हैं इस कॉज के अंदर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक वाकई एक ख्वाब था, और ख्वाब जो है वो हकीकत में बदलने जा रहा है, और अपनी आंखों से हम ये देख रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज़ जिसका जो है वो ज़हन में लेके आता है पूरी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मूव होता गया, और सिर्फ टोबा टेक सिंह की लोकल सियासी और गवर्नमेंट की क़यादत ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी क़यादत है वो सब जो है वो मुझसे प्यार करते हैं, शहर के लोग बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोरशा में शदीद गर्मी, शदीद धूप और हवा बंद और हब्स बरकरार है। इसी पर बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। हाफिज, आगाह कीजिएगा।
सूरज ने आग बरसानी शुरू की तो मंचलों ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। मेरे साथ कुछ मंचले मौजूद हैं, बात भी करते हैं, तो पूछेंगे इस वाले क्या कहते हैं। इतवार का रोज़ है, मुझे आप बताएं जी, इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, तो कैसे आइडिया आया कि ट्यूबवेल पर जाएं और हल्ला गुल्ला करें? जी, जैसा कि सबको मालूम है, गर्मी जो है वो बड़ी शिद्दत पे है, तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सारे के सारे दोस्त जो है वो आउटिंग किस्म की, मतलब नहाने के लिए जो है वो एक ट्यूबवेल पे सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी मतलब एक अच्छी फिजा है, यहाँ एग्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है और दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि गर्मी है तो उसका तोड़ कुछ ना कुछ तो निकालना का था, छुट्टी का दिन भी था, और भी कुछ लोग मौजूद, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं इस वाले से क्या कहते हैं। आप मुझे बताएं जी, क्या आइडिया है कि क्या मकसद था ट्यूबवेल पर? देखें जी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लॉकडाउन की वजह से घर में बैठ बैठ के वो हमारी रोज़मर्रा रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोगों ने, हम दोस्तों ने प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद हमने, हमारे भाई हैं बड़े प्यारे, उन्होंने ये फार्मिंग की हुई है, फिश फार्मिंग, तो वहाँ पे हमें इन्होंने इनवाइट किया, हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे मौका दिया, तो हम यहाँ पे नहाने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि यहाँ पर पहुँचे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ट्यूबवेल के ठंडे पानी का मज़ा ले रहे हैं। ट्यूबवेल के ठंडे पानी का मज़ा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज फरहान अली, हमें अपडेट करने के लिए। इसी के साथ सिटी 41 स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।